तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे किसकी, एल्कीन की। तो 7th नंबर पे लिखा हुआ है ओजोनालिसिस। ठीक है, तो पहले ना आपके पास कोई भी एल्कीन लिखा हो, कोई सा भी, जैसे मैं बोलूँ आपके पास लिखा हुआ, मान लो ये एल्कीन लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, या ऐसे लिखा हुआ है, कोई सा भी एल्कीन रखा हो, उसको आप ऐसे जो करके जो लिख लेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा के, और जो कार्बन के बाकी बॉन्ड है उनको आप खोल के लिख लेंगे। जैसे बात करूं, फर्स्ट केस की बात करता हूँ। पहले केस में इस कार्बन के पास क्या लगे हुए, दो ग्रुप, इस कार्बन पे दो चीज क्या लगी हुई है भाई, बताओगे डबल बॉन्ड के अलावा? हाइड्रोजन। तो एच एच, इसके पास क्या लगे हुए हैं दोनों, हाइड्रोजन, एच एच। ठीक है, अब जब हम सेकंड को लिखेंगे सेम इस तरह से ही, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये रे इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड है, तो इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं भाई, पहले वाले में बताइए। एच। एच और एच, और क्या लगा बेटा इसके पास, CH3। CH3। इसके पास क्या लगा हुआ है, इसके पास भी एच लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो दिखाई रखा लो बोल के, इस पे एक एच है, एक CH3, देखो बोल। ठीक है, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आप रिएक्शन करोगे ना आराम से रिएक्शन कर पाओ। ठीक है, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो ओजोलिसिस में आप क्या करते हो, नाम से समझ में आना चाहिए। ओजेनोलिसिस मतलब क्या ऐड कर रहे हो इसके अंदर आप, ओजोन ऐड करते हो इस रिएक्शन में। तो मान लो मेरे पास कोई भी एल्कीन है इस तरह का, इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, ओजोन ऐड कर रहे हो, CH Cl3 एज अ सॉल्वेंट, और 196 केल्विन ऑफ टेम्परेचर यूज कर रहे हो। तो जब आप ओजोन ऐड करते हो, तो आपने बचपन में सीनरी बनाई है भाई सबने, बनाई हुई है ऐसा? यस सर। तो इतना कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ जो सीनरी का जो मेन रोल है ना, सिर्फ वो याद रखना है आपको उसका। तो ऐसा कुछ बन जाता है आपके यहाँ पे जब ओलिसिस करते हो। यहाँ पे आपने ओजोन ऐड किया, 3 O ऐड किए, एक O ऊपर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। मतलब आपके जो ये दोनों बॉन्ड है सिग्मा और पाई, ये दोनों ब्रेक होंगे और O से बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से, O C O O C। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो ये जो बनाया है इसको बोलते हैं क्या आप, ओजेनॉइड बोलते हैं, ओजेनॉइड। और जब इस ओजेनॉइड में आप जिंक ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। तो देखो भाई, इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
बोलिए, जो मैंने ब्लू में कर दिया वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। और ये ओ ओ वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना भाई? यस सर। तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है, ओ का एक बॉन्ड टूट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास भाई? सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा पहले फर्स्ट केस में। इस यस सर। सी का भी एक बॉन्ड टूट रहा है और ओ का भी एक बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है सिप्रा? यस सर। सेकंड केस देखो, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है बच्चों आपका, और ये वाला ओ का बॉन्ड भी टूट रहा है, तो क्या बनेगा अगेन आपका? आपका क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। तो अगर आप जो एल्कीन यूज कर रहे हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं कौन सा? सिमिट्रिकल एल्कीन यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको एक ही तरह के दो एल्डिहाइड मिलेंगे या एक ही तरह के दो कीटोन मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एल्कीन यूज कर रहे हो। ठीक है? अगर आपके पास जो भी आपने एल्कीन यूज किया है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो आपको क्या मिलेगा? या तो दोनों एक ही तरह के एल्डिहाइड मिलेंगे या दोनों एक ही तरह के कीटोन मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला दिखाता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, CH3H, CH3H। तो बताइए भाई सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। तो इसमें जब आप ओजोन ऐड करेंगे O3, CH Cl3 196 केल्विन टेम्परेचर, तो पहले क्या बनेगा? आपका घर बनेगा भाई। कोई डाउट है तो किसी को? कोई डाउट नहीं किसी को? क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पे क्या आपके पास CH3 है, फिर क्या आएगा? सी, उस पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड हो, फिर क्या है? H। यहाँ पे भी क्या आपके पास CH3 है, फिर C पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड हो, और फिर क्या आएगा? H। तो क्या मिल रहा है आपको? दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे? यस सर। तो जब तक डबल बॉन्ड पे H रहेगा एक ना एक, तब तक आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर सिमेट्रिक एल्कीन है, दोनों क्या मिलेंगे? दोनों एक ही तरह के एल्डिहाइड मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों तरफ मैं एल्काइल ग्रुप लगा लूं, तो बताओ अभी भी सिमेट्रिकल है कि नहीं है ये? यस सर। तो इसमें अगर मैं O3 ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो आपका पहले अगेन क्या बनेगा? घर बनेगा ऐसे, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है? यस सर। अगेन बॉन्ड क्या होगा? आपका क्लीव होगा। तो बताइए दो मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे आपको की बार? बताइए दो मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? बताइए। कृष्टि बताओ, दो मॉलिक्यूल कौन से मिलेंगे? सर CH3 डबल बॉन्ड O। CH3 C डबल बॉन्ड, कितनी बार मिलेगा? 2 टाइम मिलेगा। ठीक है? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ भाई, क्लियर है? श्रेयस, चलिए, अगर मेरे पास क्या हो? अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मतलब दोनों तरफ सेम चीज नहीं है, तो अगर अनसिमेट्रिकल मेरे पास एल्कीन है, उसका मैं ओजोलिसिस करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? दो डिफरेंट एल्डिहाइड मिलेंगे या दो डिफरेंट कीटोन मिलेंगे या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिलेगा। डिपेंड करेगा अगेन कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन। देखिए एग्जांपल, क्या ये सिमेट्रिकल है आपकी बार?
No, sir. तो इसमें अगर मैं O3 ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, 196 केल्विन टेम्परेचर आपका, तो अगेन क्या लेवल आपका घर सा बनेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ CH3, यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे भाई, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मिलेगा क्या भाई आपको H C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. तो आपको दो अलग तरह के एल्डिहाइड मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपकी बात? Yes, sir. वो डाउट कुछ ना पूछ लो, डाउट है तो एक और दिखा दूं करके आपको। मान लो इस तरफ CH3 CH3 लगा हुआ है, इस तरफ CH3H लगा हुआ है, इसमें आपने O3 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो अगेन घर सा बन जाएगा पहले आपका, देन यहाँ पे CH3H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब ब्रेड एंड वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है आपके यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और क्या मिलता है आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, तो एक मिल रहा है क्या आपको कीटोन मिल रहा है भाई, प्रोपेन टू वन, और एक आपको क्या मिल रहा है एल्डिहाइड मिल रहा है। डिपेंड करेगा कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे H लगा हुआ था, मैं जब तक H लगेगा तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन जब आपके पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। ठीक है दृष्टि, Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. कॉपी कर लीजिए फिर बदल दिन से। चेंज कर दूं भाई Yes, sir. इस जगह पे। तो ये जो आपके पास था ये था ब्यूटोइन था, और ये जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन था।
डन। Yes, sir. चलिए मैं बताऊँ एनसीईआरटी खोलने को था सर, इसमें कुछ देखो क्या क्वेश्चन के पास, इसके ऊपर लगा लो 8 क्वेश्चन के एनसीईआरटी दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन समझ लो कितने इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन सा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13.4 इसके अंदर है, 13.5, 13.6, 13.7 और 13.4 में 4 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसमें, इट इज 13.17। तो ये सारे जो क्वेश्चन है दे ऑल आर ऑन ओरिजिनल डिसीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। Yes, sir. 13.4 में मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं, बाकी फिर क्वेश्चन आप मुझे दिखाना है। 13.4 का बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं करूं, 4 ऑप्शन में से। Sir, fourth वाला. चलिए फोर्थ लिखा है 1 फिनाइल ब्यूटोनी। तो भाई आपके पास 4 कार्बन है, 1 पे लगा है फिनाइल, फिनाइल मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है बेटा। Yes, sir. तो 1 पे फिनाइल और 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन में गिवन है आपको जो मैं बनाया स्ट्रक्चर, बोलो। जो क्वेश्चन में लिखा है 1 फिनाइल ब्यूटोनी, वही वही बनाया मैंने, तो बनाया है। Yes, sir. वही है. तो उसको मैंने क्या डबल बॉन्ड वाला खोल दो। तो इधर क्या लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, बाई क्या लगा हुआ है C2H5, इधर क्या लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है और एक क्या लगी हुई है, पूरी बेंजीन रिंग लगी हुई है ना भाई, क्लियर। Yes, sir. तो मैंने ओजोन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CH3, CHCl3, 196 का टेम्परेचर। तो आपको पहले बनेगा, घर सा बन जाएगा आपका, इधर H, इधर C2H5, इधर आपके पास बेंजीन रिंग और इधर आपके पास H। फिर आपने इसमें क्या ऐड किया, डेटन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा आपका अगेन ब्रेकडाउन होगा ऐसा। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा बेंजीन रिंग, उस पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड H आ जाएगा, प्लस आपके पास C2H5 था, उसके अलावा क्या आ गया C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा हुआ है H लगा हुआ है। समझ में आ गया। Yes, sir. तो एक मिलेगा क्या आपको यहाँ से बेंजाइल्डिहाइड और एक मिलेगा 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो इट इज प्रोपेनॉल, ठीक है। Yes, sir. लीजिए क्वेश्चन को, 13 पॉइंट का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट था ये। और सबसे तो मैंने बताया कैसे करना है, कुछ अगर भूल जाते हो अगर आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना इसको दोबारा बना लो एक बार और जो डबल बॉन्ड जहां लगा हुआ है उसको थोड़ा लंबा कर लो, ठीक है भाई, कर ली लंबा। Yes, sir. फिर कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो यहाँ से, हटा दिया यहाँ से, और क्या कर दो यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट आ गए, चलो चेक कर लो सेम है कि नहीं है। Yes, sir. तो आपको कुछ नहीं करना है, एल्कीन जहां लगा हुआ डबल बॉन्ड वहां से हटाओ, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. जैसे पिछले एग्जाम्पल जो हमने कराया था आपको भी, वो एग्जाम्पल देख लो। यहाँ से क्या करो, डबल बॉन्ड हटाओ, क्या लगा दो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो भाई क्या मिल रहा, सेम चीज मिलेगी नहीं मिली आपको दोबारा यहाँ से। Yes, sir. ऐसे यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो सेम चीज मिल रही है, इथेनॉल मिल रहा है, ये इथेनॉल हो गया और ये प्रोपेन टू और हो गया, है ना भाई। Yes, sir. तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13.5 बता दो, आपके पास उल्टा है, कह रहा है मेरे पास इथेनॉल है जो मुझे प्रोडक्ट मिला है और
पेंटेन 3 ऑन मुझे प्रोडक्ट मिला है, तो पूछ रहा है ये किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बना होगा। करें ट्राई। आपको इथेनॉल मिला हुआ है और क्या मिला है, पेंटेन 3 और मिला है, तो पूछ रहा है आपने किस एल्कीन का ओलिसिस किया होगा, आपको ये मिले होंगे। तो इसमें भी कराया ना आपको, सेम वैसे ही करना है। आपको पहले दोनों लिख लेने हैं, इनके डबल बॉन्ड ओ सामने कर देने हैं और वहां से हटा के दोनों में डबल बॉन्ड लगा देना है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ट्राई एक बार। नंबर 13.5 लिखा है, एन एल्कीन ए on ozonolysis give a mixture of ethanol and pentane 3 on, write the structure and the IUPAC name of the A. करिए। हुआ क्या? नो सर, अभी नहीं हुआ। हो गया? यस सर, स्ट्रक्चर बन गया। नाम बताओ फिर से हमें। देखो आपने ये तो क्या हुआ, आपने पहले इथेनॉल लिख लिया ऐसे करके, फिर पेंटेन 3 ऑन है ना, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये पेंटेन 3 ऑन है कि नहीं है? यस सर। दोनों के डबल बॉन्ड O सामने कर दिए। क्या करना है आपको अब, ये हटाना है यहाँ से, ये हटाने को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, तो ये आपका स्टार्टिंग एल्कीन था। क्लियर है? यस सर। अब जब नंबरिंग करते हैं क्या करते हैं आप लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे, इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा ना, और जहां से नजदीक पड़ता है नंबरिंग आप वहां से करते हैं। क्लियर है? यस सर। ये आपका मेन पार्ट हो गया। 3 पे क्या आपका इथाइल आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3
इथाइल पेंट टूइन, ठीक है, क्लियर कि नहीं? Yes, sir. ये था आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट। कट आउट। नव्या कह रहा हूँ, शिप्रा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.6 ट्राई करेंगे बस को, हम दोनों पर ट्राई कर सकते हो उसको। 13.7 तो हो जाएगा आपसे, सिंपल सा, तो ये सेम टू सेम 13.5 वाला है, तो हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 13.6 ट्राई करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13.6 कह रहा है आपसे, एन एल्कीन ए कंटेन 3 C बॉन्ड, ठीक है, 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड। A on osmosis give 2 molecular of analdehyde of molecular formula of 44U. Write the IUPAC name of A. तो भाई जब ऑस्मोसिस कर रहे हो आपको 2 मोलिक्यूल मिल रहे हैं एक ही एल्डिहाइड, पहले बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल आपके पास एल्कीन? बताइए। आप ए का ऑस्मोसिस कर रहे हो जिसके पास ये चीजें रखी हैं, जब उसका आप ऑस्मोसिस करते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको 2 मोलिक्यूल मिलते हैं एक ही एल्डिहाइड के, जिसका मोलर मास 44U है। तो बताइए आपके पास जो एल्कीन था वो सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल था, पहले बताइए। Symmetrical. तो जब Symmetrical. 3 ही कार्बन है, Yes, sir. 3 ही कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो सिमेट्रिकल कब होगा? जब मैं डबल बॉन्ड तब कहाँ वो लगाऊंगा? 4 होंगे। पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे? सिमेट्रिकल मुझे एल्कीन बनाना है तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊंगा? पहले कार्बन पे लगाऊंगा, दूसरे पे लगाऊंगा या तीसरे पे लगाऊंगा? बताइए, मेरा क्वेश्चन समझो दोबारा। सिमेट्रिकल अगर मैं एल्कीन बनाना है मुझे, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा सर तीसरे पे या लगाएंगे। यहाँ लगाऊंगा या यहाँ लगाऊंगा? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लगाऊं, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर भी कितने कार्बन आ गए? 2 आ गए, उधर भी कितने आ गए? 2। क्योंकि यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये लगाया, बाकी इतने तो बोला कितने एच आपके पास? आपके पास 8 एच है, तो बना दो। 3 यहाँ आ गए, चौथा यहाँ आ गया, 5वां यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गए, हो गए 8। यस सर। तो जब मेरे पास ये वाला एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो चेक कर लो इसका एनालिसिस करके क्या मिलता है आपको। इसका आपने एनालिसिस किया, तो यहाँ से ब्रेक हुआ, तो भाई देखो आपको दोनों जो एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं? सर दोनों सेम है। दोनों सेम मिल रहे हैं। और चेक कर लो इसका मास कितना है। कार्बन का मास 12, 3H का 3 हो गया, कार्बन का फिर 12, O का 16 और H का फिर 1, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 12 + 3 15 + 1 कितना हो गया? 16, 16 + 16 कितना हो गया? 32 और प्लस 32 12 और 12 कितना हो गया? 44। समझ में आया?
Yes, sir. स्टिक लगा कि नहीं बेटा? Yes, sir. कॉपी करो बेटा फिर इसको। मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए वेस्ट किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पक्का एग्जाम को क्वेश्चन आएगा। फिर इसको दो फटाफट। धन भाई Yes, sir. Yes, sir. लास्ट सेक्शन है आपके पास पॉलीमराइजेशन। तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको? पॉलीमराइजेशन, जब आप एक ही यूनिट को कई बार आपस में जोड़ देते हो तो उस यूनिट को जोड़ने से जो भी कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीमर। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में, पॉलीथीन, सुना है? Yes, Yes, sir. तो जो पॉलीथीन है ये किससे बनता है? ये आप n टाइम्स इथीन मॉलिक्यूल लेते हो, और जो इथीन मॉलिक्यूल है जब उसको आप n टाइम्स लेते हो तो होता क्या है, वो अपने पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, वो अगले थी से जुड़ता है, वो अगले से जुड़ता है, और वो अगले से जुड़ता है। जब आप n टाइम्स इथीन मॉलिक्यूल लेते हो तो क्या बनता है आपका? CH2 ये जुड़ता जाता है कितनी बार? n टाइम्स तक। तो आपने क्या लिया था? इथीन लिया था n टाइम्स तक। तो इथीन को जब आपने कंबाइन किया n टाइम्स तक तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पॉलीमराइजेशन। तो जो मिला आपको, क्या मिला? वो पॉलीथीन मिला। तो पॉलीथीन क्या है आपका? पॉलीमर है। किसका? इथीन का। तो जो एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं आप मोनोमर। क्या बोलते हैं भाई? मोनोमर। Monomer. तो क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलीथीन का मोनोमर कौन होता है भाई? ethene. इथीन, क्योंकि आपने इथीन को क्या किया है? n टाइम्स रिपीट किया है। तो इस जब भी आप किसी भी कंपाउंड को n टाइम्स रिपीट करके जो भी कंपाउंड बनाते हैं दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीमर। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? Polymerization. पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? Polymerization. Yes, sir. Yes, sir. इस एग्जांपल है, आपने क्या लिया? आपने प्रोपिल ले लिया, इसका ही पॉलिमराइजेशन किया आपने, तो आपको क्या मिल गया? CH2, ये वाला CH ने ऊपर कर दिया n टाइम्स। तो भाई ये था आपके पास प्रोपीन था, ये क्या हो गया आपके पास? पॉलीप्रोपीन हो गया। ठीक है, ओके। Yes, sir. आपने एक वर्ड और सुना होगा, पीवीसी, सुना है? पीवीसी वायर। Yes, sir. तो पीवीसी वायर किसको बोलते हैं आप? पीवीसी, इसका मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं पीवीसी। तो ये किससे बनता है? ये बनता है विनाइल क्लोराइड से। तो CH2 डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं क्या? विनाइल क्लोराइड। और जब इसको n टाइम्स लेते हैं तो जो बनता है आपका CH2CH Cl n टाइम्स, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मुझे बोल सकता है कि बताइए पीवीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ये जो है बताया आपने, ये क्या आपका पीवीसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो पीवीसी का मोनोमर कौन है? पीवीसी का मोनोमर कौन है भाई? Vinyl chloride. Vinyl chloride. विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का आयुपैक नेम क्या होगा?
1 क्लोरो इथीन, ठीक है, ओके। Yes, sir. डाउट तो नहीं आता? किसी डाउट तो नहीं आता? पूछ लो डाउट है तो। बोलो यार। No, sir. तो यहाँ तक हो गया आपका क्या खत्म? एल्कीन खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम एल्काइन से स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, बताया भाई? CnH2n minus 2. CnH2n-। पूछूं, एल्काइन का जो 5th मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H12. C5 H8. पक्का सही बोल रही हो? हाँ भाई बेटा, तो बता शिप्रा। एल्काइन का जो 5th मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यही होगा। शिप्रा, बेटा आवाज आ रही है शिप्रा? कृष्टि, Yes, sir. अगर आपके अकॉर्डिंग एल्काइन का 5th मेंबर ये होगा तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? फिर Sir, first ethyne होगा. तो इथाइन में कितने कार्बन है? 2 carbons. तो जब पहला जो मेंबर आ रहा है, फर्स्ट मेंबर जो आ रहा है वो C2H2 आ रहा है। सेकंड मेंबर क्या आएगा? C3H4 आएगा। थर्ड मेंबर आएगा C4H6 आएगा। फोर्थ मेंबर आएगा आपका C5H8 आएगा। जो 5th मेंबर है वो क्या आएगा? C6H10 नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. तो ये ना क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं क्योंकि आप 5th मेंबर मतलब आप एंग्ली 5 पुट कर देंगे, क्योंकि पहला मेंबर ही कौन सी कार्बन का? इसका सेकंड कार्बन का पहला मेंबर है, ठीक है। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 13.13 में ही पूछा हुआ था आपसे, प्रॉब्लम सॉल्व जो प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर कोरेस्पोंड टू द 5th मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, ठीक है। Yes, sir. तो लिखा हुआ है 5th मेंबर ऑफ एल्काइन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H10 होगा, ठीक है। Yes, sir. तो उसके आप लिख दोगे आइसोमर सारे? Yes, sir. तो उनके नाम भी लिख लोगे जब आप लिख लोगे तो? हाँ, sir. ठीक है। तो इनकी हम बात करते हैं अगर आपसे, तो इनमें क्या होता है? एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना भाई? तो क्या होंगे ये आपके? सैचुरेटेड होंगे कि अनसैचुरेटेड होंगे भाई? Unsaturated. ये क्या होते हैं आपके? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि जब आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल है कार्बन कार्बन की तो वो सैचुरेटेड होता है, ओके। Yes, sir. अब इनके आईपीएन की बात कर लेते हैं। एग्जांपल लिखा रखा है आपको CH3CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर आपके पास साइटिन भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आप नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे। तो साइड चेन आ रही है 3 पे आ रही है, कौन आ रहा है भाई? मिथाइल आ रहा है। मेन चेन में 4 कार्बन है तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, Yes, sir. ठीक है शिप्रा। Yes, sir. जब मैं क्वेश्चन पूछता तो आवाज चली जाती है, मैं वैसे ही आवाज फिर आ जाती है ना। चलिए नेक्स्ट है। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए, चलो बनाइए।
C5H8 ये कितने आइसोमर बनेंगे एल्कीन के? राइट, आपको एल्काइन बनाना है C5H10 के H8 के कितने आइसोमर बना सकते हो? बनाइए, एक बार ट्राई करिए। ट्राई कर। सर सिर्फ 2 बन सकते हैं। ओनली 2? और एक तो मैंने बनाया था 2 मिनट पहले। हाँ जी मैडम, तीन। तो देखो कौन सा, एक तो ये बना दिया, और कौन सा बनेगा इसके अलावा? सर एक बनेगा सर H सी। C सर सी के ऊपर और नीचे एच लगेगा। ठीक है, ऊपर नीचे एच लगेगा, एच ठीक है। हाइड्रोजन। फिर सी। हाँ फिर सर सी। सर ऊपर उसका पेयर बनेगा सी एंड 3H। 3H मतलब? सर जो सी का जो पेयर बनेगा उसके ऊपर सी और उसके भी तीनों जगह एच लगेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे? नो सर इसके ऊपर। 3 जगह H लगा देगी इसके पास? यस सर। 3 जगह H लगा देगी? क्या कर रही है बेटा सिप्रा? दूसरा ये बनेगा, ठीक है गिफ्टी और क्रिस्टी। यस सर। और तीसरा मैंने पीछे भी कराया था 2 मिनट पहले भी। ये बनेगा। यस सर। तो पहला और दूसरे में क्या फर्क है भाई? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यस फर्स्ट एंड सेकंड दे आर पोजीशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। यस सर। और फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड में क्या फर्क है? फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है? ब्रांचिंग। फर्स्ट में जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है? 5 5 के सर। एंड और थर्ड में? 4 4। 4 कार्बन की है, ठीक है। यस सर। तो क्या ये क्या लेंगे आपके? दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर कि नहीं? दोनों क्लियर है भाई? शिप्रा क्लियर है? आवाज आ रही है दोनों को? दोनों में आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लाइट कुछ नेटवर्क इशू कुछ। हम कहाँ थे?
तो क्लियर है मतलब भाई, 10 आइसोमर क्लियर है मतलब। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं बात करता हूं आपसे, इथाइन की बात कर लेते हैं। इथाइन का फॉर्मूला क्या है भाई, C2H2 है। मतलब के पास दो कार्बन है, दोनों के पास क्या होगा, एक एक H होगा। तो कार्बन का भी एक ही बॉन्ड बनाया मैंने, बचे 3 बॉन्ड। तो मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना भाई। Yes, sir. Yes, मैंने sir. बताया था, जब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, SP. तो दोनों कार्बन क्या है आपके, ये sp हाइब्रिडाइज है। और एक कार्बन ने कितने सिमोन बॉन्ड बनाए भाई, एक कार्बन ने कितने सिमोन बॉन्ड बनाए हैं, 2 बनाए हैं। और 2 क्या बनाए उसने, 5 बॉन्ड बनाए हैं, है ना भाई। बोलो। Yes, sir. तो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे, कार्बन की नॉर्मल स्टेट, फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं हम। तो इस कार्बन की हम बात करते हैं, नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें उसकी, तो कार्बन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कार्बन को सिर्फ क्या करना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, है ना भाई। क्लियर है। बट कार्बन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है कार्बन, तो अब इसके पास क्या होगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि नहीं होगा बच्चों। Yes, sir. तो ऐसे जो दूसरा कार्बन है के पास भी क्या होगी, उसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी। और मैंने बताया था, जो सिग्मा बॉन्ड है वही क्या करते हैं, वही आपकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके से 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी 2 बन रहे हैं। तो दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है भाई, दोनों की sp हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. और sp अगर हाइब्रिडेशन होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, बताइए। sp अगर हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री कैसी होती है किसकी, जैसे sp3 होती है टेट्राहेड्रल होती है, sp2 होती है तो ट्रायगोनल प्लेनर होती है। तो sp में कैसी होती है बेटा, Sir, sure name. कुछ आइडिया। Sir, quadrilateral. नहीं बेटा, sp में होती है लीनियर ज्योमेट्री। कैसी होती है, Linear geometry. ये आपका पहला कार्बन हो गया, इसका एक sp लोब इधर, इसका इधर। ये दूसरा कार्बन हो गया, इसका एक sp लोब इधर, एक इधर। तो ये जो बॉन्ड बना दोनों कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड को बोल सकते हैं क्या, sp sp बॉन्ड बोल सकते हैं। Yes, sir. एक मिनट थोड़ा साफ करता हूँ, देखिए तो देखिए, ये आपका पहला कार्बन आया, इसका एक लोब इधर, एक लोब इधर, बड़े का छोटा लोब इधर आएगा, इधर दूसरे का आएगा। ऐसे दूसरा कार्बन हुआ, उसका एक लोब इधर, एक लोब इधर, इसका छोटा इधर, छोटा इधर। तो ये जो लोब है कौन सा, sp, ये भी कौन सा, sp। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं क्या, sp sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे कौन आ रहा है, H आ रहा है। H के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फिगरेशन क्या होती है उसकी, 1s1 होती है। और H कैसा होता है आपका, स्पेरिकल होता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग कौन सी कहलाती है भैया, आपकी sps ओवरलैपिंग कहलाती है। ऐसे ही किसके इसके पास आएगा, ये क्या होगी, ssp ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। Yes, sir. उसके अलावा क्या है, आपके पास दोनों कार्बन के पास क्या है, 2 2 p ऑर्बिटल है, जिनके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा हुआ है ना भाई। Yes, sir. जो p ऑर्बिटल क्या करते हैं भाई, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं भाई, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे,
Yes, sir. तो अगर ये मान लो 2px है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 2py हो जाएगा। तो कितने पाई बॉन्ड बनते हैं? 2 पाई बॉन्ड बनते हैं नहीं बनते इनके पास? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. तो कैसे बनते हैं वो? प्लेन के ऊपर बनेंगे या प्लेन के नीचे बनेंगे? Yes, sir. Plane के नीचे बनेगा। तो जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसके जो अराउंड है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह से, सी सी एच एच, और जो पाई क्लाउड्स हैं वो कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में घूमते हैं इसके अराउंड। ये पूरा पाई क्लाउड्स है, ठीक है? Yes. और मुझे बताइए कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ थी 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल की थी 134 पिकोमीटर। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड और बड़ी होगी और छोटी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और छोटी हो जाएगी तो कितनी होती है? अराउंड 120 पिकोमीटर। सबसे स्टेबल कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना सबसे ज्यादा तोड़ने में एनर्जी इसको लगती है, कितनी लगती है बच्चे तोड़ने में? इसको लगती है लगभग 823 केल्विन लगती है किलो जूल। इसको लगती है 681 किलो जूल लगती है, और इसको तोड़ने में लगती है कितनी? 348 किलो जूल लगती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है? Yes, sir. और Yes, एक sir. बार इसको क्या नाम है क्रिस्टी आप पढ़िए, टॉपिक नंबर है 13.4.2। Yes, sir. Structure of triple bond. Ethine is the simplest molecule of alkyne series. Structure of ethine is shown in figure 13.6. Each carbon atom of ethine has two sp hybridized orbitals. Carbon-carbon sigma bond is obtained by the head-on overlapping of the two sp hybridized orbitals of the two carbon atoms. वेट Remaining. वेट, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही कौन सी है? ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है? Yes, sir. और जो ये ओवरलैपिंग हो रही है आपकी साइड वाइज हो रही है वाली, दैट इज कॉल्ड साइड वे ओवरलैपिंग। ओके, Yes, sir. चलिए बढ़िया। The remaining sp hybridized orbital of each carbon atom undergoes overlapping along the internuclear axis with the 1s orbital of each of the two hydrogen atoms, forming two CH sigma bonds. HCC bond angle is of 180 degrees. Each carbon has two unhybridized p orbitals which are perpendicular to each other as well as to the plane of the CC sigma bond. The 2p orbitals of one carbon atom are parallel to the 2p orbitals of the other carbon atom, which undergo lateral or sideways overlapping to form two pi bonds between two carbon atoms. Thus, ethyne molecule consists of two Cc sigma bond, two Ch sigma bonds, and two Cc pi bonds. The strength of बेटा 1 cc बोला था, 1 cc है। okay, sir. Yes, sir. हाँ, The strength of Cc triple bond enthalpy 823 kilojoules per mole is more than those of carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond. The carbon-carbon triple bond length is shorter, 120 picometer, than those of carbon-carbon double bonds, 133 picometer, and carbon-carbon single bonds, 154 picometer. Electron cloud between two carbon atoms is cylindrically symmetrical about the internuclear axis. Thus, ethine is a linear molecule. तो मैंने बताया था ना ये कैसा है आपका, ये सिलेंड्रिकल है ना भाई? Yes, sir. तो पाई क्लाउड है वो क्या है? इंटरनल एक्सिस के सिलेंड्रिकल सिमेट्री है उसकी, ठीक है? Yes, sir. डाउट तो नहीं आता? No, sir. चलिए नेक्स्ट हैंड डालिए अब। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो अब कैसे एल्काइन को बनाएंगे उनकी बात चल रही है, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड लिखिए, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को बोलते हैं,
कैल्शियम कार्बाइड। और इससे क्या करते हैं, ये किसके लिए है मेनली, तो फॉर इथाइन अगर बनाना है तो आप ये भी आपसे यूज कर लेते हैं। तो कह रहा है आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसमें आपने पानी ऐड कर दिया तो क्या मिल जाता है आपको, CaOH का ट्वाइस प्लस C2H2 मिल जाता है, और ये क्या है आपका एंड बन जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में पानी ऐड करते क्या मिल जाता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है प्लस क्या मिलता है आपको, C2H2 मिल जाता है, आपको इथाइन मिल जाता है। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन बोलेगा ये कैसे बनाया आपने, तो अगर मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसको आप हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला उसमें जब आप कार्बन डालते हो तो मिलता है आपको कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये कैसे बनाया कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले आपने हीट किया, क्या मिला आपको, CaO मिला, उस CaO में आपने कार्बन ऐड किए तो आपको CaC2 मिला, और उस CaCO2 में क्या ऐड कर दिया आपने, पानी ऐड कर दिया तो आपको इथाइन मिल गया। ओके, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नोट कर लीजिए फटाफट, फर्स्ट प्रिपरेशन है। हो गया? Yes, sir. नाम डालिए, सेकंड नंबर डालिए। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो बताएंगे इसका मतलब क्या था, बताया था ना आपको पहले, विसिनल डाइहैलाइड लास्ट से पढ़ाया था आपको। Sir, adjacent carbon atoms में same groups लगे होते हैं. या तो डाइहैलाइड मतलब क्या रखे हैं, दो आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं सेम कार्बन एडिशन कार्बन पे। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इसमें क्या ऐड करते हैं आप, KOH ऐड करते हैं, कौन सा, अल्कोहलिक। तो जब आप अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो क्या होती है आपकी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो Yes, दोनों sir. कार्बन पे Br लगे हैं तो किसी को भी आप अल्फा मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो भाई बीटा से क्या निकलता है आपका, H निकलता है, अल्फा से निकलता है आपका Br निकलता था, याद है? Yes, sir. बस क्या बचा है, यहाँ पे बचा CH Br डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर फिर दोबारा ऐड कर देते हो सोडा अमाइड NaNH2, तो अगेन क्या होता है, फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो जब आप एक बार KOH ऐड करके आपने H बाहर निकाल दिया है, तो दोबारा जब सेकंड टाइम निकालते हो तो आप KOH ऐड नहीं करते हो, क्या ऐड करते हैं आप, NaNH2 ऐड करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो अगेन अल्फा से Br जाएगा, बीटा से आपका H जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप क्या करते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो दो बार, जब क्या आपके पास फिसिनल डाइहैलाइड होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको एल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, सिप्रा क्लियर Yes, sir. कर लीजिए उसको भी। तो ये जो मिला पहले आपको, इसको बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड बोलेंगे, और उसका फर्दर क्या कर दिया आपने,
ट्रीटमेंट कर दिया सोडामाइड से, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड, तो क्या मिलता है आपको? एल्काइन मिल जाता है सबमिशन। तो ये दो मेथड हैं प्रिपरेशन में इसके। डन। Yes, sir. नेक्स्ट वाली इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें लिखा हुआ है जो शुरू के 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर वो क्या है इसके भी? गैस है। देन नेक्स्ट 8 मेंबर है उसके बाद, वो क्या मिलते हैं? लिक्विड मिलते हैं। और उसके बाद वाले जो भी हायर वंस हैं वो क्या मिलते हैं आपको? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़े तो क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी, तो आपकी स्टेट भी क्या होगी? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगी। ठीक है। Yes, sir. और एल्काइंस आर कलरलेस होते हैं। इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। अदर मेंबर्स क्या होते हैं आपके? ऑर्डरलेस होते हैं। एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिजिबल वाटर में नहीं घुलते हैं, बट soluble in organic solvent like ether, carbon tetrachloride, benzene में soluble होते हैं। Their melting boiling point and density increase will increase molar mass। तो बताइए आप, अगर आप मोलर मास बढ़ाओगे तो वन डाल फोर्स बढ़ेगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। नाउ आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट लिखेंगे आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो आपका एल्काइन है, लिख लीजिए एक बार, ये रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से एंड सोडा अमाइड से, और ये दोनों क्या है? आर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भाई बेस से रिएक्शन कौन करता है? बेस से reaction कौन करता है? बताओ। Sir, acid. तो मतलब अगर ये इनसे रिएक्शन कर रहा है आपका एल्काइन, तो एल्काइन कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा कि नहीं होगा? कह रहा है एल्काइन रिएक्ट, सोडामाइड और आपका सोडियम मेटल रिएक्ट करते हैं with इथाइन to form sodium acetonide with the liberation of डाइहाइड्रोजन गैस। और लिखा है ये रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होती है जब इथीन और इथेन की रिएक्शन करती है। तो लिखा है दिस रिएक्शन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व in case of ethene and ethane, thus indicating that
ethyne is acidic in nature in comparison to इथीन एंड इथेन। कह रहा भाई सिंपल सी बात है, कह रहा ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और इससे क्या करता है, आपका इथाइन रिएक्शन कर लेता है, तो इथाइन क्या हो गया भाई आपका एसिडिक नेचर हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. लेकिन जो बाकी दोनों है कौन से, इथेन और इथीन, वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, वो एसिडिक नहीं है, सिंपल सी बात है। Yes, sir. yes तो sir, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा है क्योंकि आपका इथाइन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेन, एज कंपेयर टू इथीन एंड इथेन, व्हाई। एसिडिक ऑर्डर ये है, क्यों है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, इथाइन में जो कार्बन है, उस कार्बन के में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बीच में क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में, Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड और में इथीन में, सर डबल बॉन्ड। और हाँ भाई ठीक है। अब मैं बताओ, अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उस कार्बन की हाइड्रोजन क्या होती है, बताएंगे मुझे। sp3. तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 यस, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 क्या है, है, sp2 है, और यहाँ पे कौन सा है, sp sp है, ठीक है। तो yes, यहाँ पे कितना परसेंट s करेक्टर है, बताएंगे मुझे आप। sp3 में टोटल कितना ऑर्बिटल आपके पास, 4 ऑर्बिटल है, yes एक है sir, 3p है ना भाई। उनमें से s कितने आपके पास, 1. तो कितना परसेंट s करेक्टर आपके पास यहाँ पर, 25% s करेक्टर है। yes sir, यहाँ पे कितना s करेक्टर आपके पास, 3 33.3% s करेक्टर है, yes sir, ठीक है दृष्टि। Yes, sir. और यहाँ पे कितना आपके पास 50% s करेक्टर है, याद है। Yes, sir. तो s कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है या न्यूक्लियस से दूर होता है, s कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक होता है कि नहीं होता है। Yes, yes sir. sir होता तो है, जितना ज्यादा s करेक्टर होता है, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है, yes sir होती है, ठीक है शिप्रा, yes sir, दृष्टि क्लियर है। Yes, sir. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या होती है भाई, Electron deficient. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons toward itself। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, करता है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता है, याद है। Yes, sir. तो कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा बच्चों। yes sir, इसके से क्या करता है, ये H बाहर निकाल देता है, तो अगर H जो लूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ H प्लस, वो क्या होते हैं,
एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद है? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की वजह से क्या करता है ये रिएक्ट करता है किससे? आपके सोडियम से क्या फॉर्म कर लेता है ये? सोडियम एसिटाइड फॉर्म कर लेता है और H2 बाहर निकाल देता है, ठीक है? और ये जो सोडियम आपका इथेनाइड बना, अगर इसके फर्दर रिएक्शन करता हूं दोबारा Na से, तो जो दूसरा H है भाई वो भी एसिडिक होगा कि नहीं होगा भाई? तो वो भी Yes. क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? Na से रिप्लेस हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? Yes. क्लियर है Yes. कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। No, sir. और दूसरा क्या करते हैं ये? सोडियम सोडियम अमाइड NaNH2 को बोलते हैं सोडियम अमाइड। ये उससे रिएक्शन करते हैं और यहाँ से आपका Na, यहाँ से H क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको? CS ट्रिपल बॉन्ड CNA और आपको क्या निकल जाएगा? NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है? बोलो क्लियर कि नहीं है? Yes, sir. तो ये जो बना इसका नाम लिख लेंगे, क्या होगा? इसका नाम है इट इज सोडियम इथेनाइड। और यहाँ अगर आप इसको एक बार और रिप्लेस करते हो तो इट इज कॉल्ड डाई सोडियम इथेनाइड, ठीक है? और ये भी क्या है आपका? सोडियम इथेनाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या भी पता है जिसके पास जितना एस कटर होगा उतना नेगेटिव होगा। Yes, sir. और इलेक्ट्रोलाइट एटम क्या करता है? शेयर पेड को अपनी तरफ खींचता है। Yes, sir. तो जल्दी एच कौन देगा? इथीन देगा, इथेन देगा या इथाइन देगा? Ethyne. इथाइन से सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका? एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Sir. अब मुझे बताओ, अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो बताइए इन तीनों एल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा? इन तीनों का ऑर्डर तो ये वाला था, ठीक है? अब ऊपर बताइए, अगर सारे एल्काइन लिखे मैंने ऊपर वाले तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताइए? बोलो। Sir, butane. तो भाई ब्यूटाइन वाले जो sp कार्बन है, क्या उसके पास कोई भी H है? No, sir. Sir. एसिडिक कौन सा H है? जो H का लगा हुआ है sp कार्बन पे लगा हुआ है वही तो एसिडिक H है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसके पास कितने sp वाले H है? 2. 2 H। Sir, 2 है. इसके पास sp वाले कितने H है? Sir, 3. sp वाला बेटा, sp वाला। 1. Okay, sir, 1. sp वाला नहीं, ये sp3 है बेटा ये, ठीक है? Okay, yes, sir. तो इसमें सिर्फ एक ही sp वाला H है। तो जितने ज्यादा sp वाले H होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा एसिडिक कौन सा है आपका? इथाइन सबसे एसिडिक है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद प्रोपाइन का नंबर आएगा, फिर उसके बाद ब्यूटाइन का नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ब्यूटाइन। तो फटाफट पढ़ ले, फिर यहीं खत्म करेंगे इसको आज। पढ़ो जल्दी इसको एक बार। एसिडिक फैक्टर स्टार्ट कर एक बार क्रिस्टी। Yes, sir. यहाँ लिखा है ना व्हाई इज इट सो, जो मैंने लिखा है ना स्टेटमेंट पूरी मैंने उतार दिया। इसके बाद से ये हो गया, इसके बाद पढ़ो व्हाई इट इज सो, लिखा ना व्हाई इज इट सो। Yes, sir. पढ़िए इसके आगे से। Why is it so? Has it something to do with the structures and hybridization? You have read that hydrogen atoms in ethine are attached to the sp hybridized carbon atoms, whereas they are attached to sp2 hybridized carbon atoms in ethene and sp3 hybridized carbons in ethane.
Due to the maximum percentage of S character, 50%, the sp hybridized orbitals of carbon atoms in ethyne molecules have highest electronegativity. Hence, these attract the shared electron pair of the CH bond of ethyne to a greater extent than that of the sp2 hybridized orbitals of carbon in ethane and sp3 hybridized orbital of carbon in ethane. Thus, in ethyne, hydrogen atoms can be liberated as protons more easily as compared to ethene and ethane. Hence, hydrogen atoms of ethyne attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature. You may note that the hydrogen atoms attached to the triply bonded carbons are acidic, but not all the hydrogen atoms of alkynes. कौन से एसिडिक है? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की जो H है सिर्फ वही एसिडिक है, ये वाले बस, ये वाले H एसिडिक नहीं है, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. इस रिएक्शन दिखा रखी है, तो इसलिए लिखा हुआ है these reactions are not shown by alkenes and alkanes, hence used for distinguish between alkyne, alkene और alkene, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. तो ये रिएक्शन कॉपी कर लोगे? रिएक्शन कॉपी कर लिया अपने रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहीं तक समझ आया था, नेक्स्ट तो आगे स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन से, ठीक है? Okay, sir. चलिए फिर, ओके, बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा।